जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज आप सबके जनहित में हम एक बात रखने जा रहे हैं और आप सबसे हमारा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान से सुने और आप लोगों को अच्छा लगे, आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा लगे, हितकारी हो। इस बात को सुनो, समझो और अपनाओ। न अच्छा लगे तो मत सुनो, न समझो और न अपनाओ। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर किस बात को कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से ये स्थान बता दें, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भगवान का जब प्रेरणा होता है, जहाँ का जो कार्य लिखा होता है, जिस समय के लिए लिखा होता है, वो परमात्मा के द्वारा, जिसको भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने कहा है नियति, यानी जो सब कुछ को निश्चित करने वाला है नियति, उनकी जब इच्छा होती तो कार्य होता है। आज वही बात यहाँ भी हुआ। ये गांव जेतपुर भूल हो रहा है, जेतपुर इस गांव का नाम है और जिला मोरबी, गुजरात, शिव मंदिर में हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुने। हम जब से हमारा होश हुआ हम सुनते आ रहे हैं कि जितने भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सबने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा, जिनको हमारा समाज शिक्षित मानता है वही लोग कहते हैं। उनको हम लोग भले शिक्षित हमारा समाज मानता है, लेकिन वो लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं। काला अक्षर को जान लेने से, पढ़ लेने से कोई शिक्षित नहीं होता। शिक्षित का मतलब है सभी विषयों को पूरी रूप से सही ढंग से जानना। कोई ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, केवल काला अक्षर ये लोग जानते हैं। देखो, काला अक्षर के बारे में हम ये बताएं। काला अक्षर क ख पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता। उस स्वर और व्यंजनों का बहुत बड़ा महत्व है, उसका सम्मान दिया गया है, जिसको ज्योतिष विद्या में प्रयोग किया जाता है। तो देखो, उसको जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ गुरुजनों से सीखना पड़ता है, तब पूर्ण होता है। केवल काला अक्षर ये लोग जान लिए और अपने को विद्वान समझने लगे, शिक्षित समझने लगे, लेकिन ये महामूर्ख है। इन्हीं मूर्खों के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में जितने धर्म ग्रंथ हैं वो काल्पनिक हैं और ये गुप्त काल में 3 करोड़ धर्म ग्रंथ काल्पनिक लिख दिए गए। लेकिन हम ये कहेंगे, आप लोग भले ही काल्पनिक समझते हो, लेकिन मानो, लेकिन उठा करके देखो, उसमें आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कल्याणकारी बात है या नहीं है, उसमें शिक्षा भरा हुआ है या नहीं है। आपके कल्याणकारी अगर शिक्षा हो तो आप लोग अवश्य अपनाओ। देखो, जितने ये मूर्ख कहने वाले थे कि राम कथा जो है, रामायण तो हुआ ही नहीं, रामायण एक काल्पनिक कथा है, लेकिन काल्पनिक नहीं है। देखो, ये हम नहीं कहते, अब हम ये भी सुन रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने, उसका तो गूगल पर वीडियो ही जारी कर दिया गया है कि 8,54,000 वर्ष पहले, 8,54,000 वर्ष पहले वो रामेश्वर का पुल बनाया गया था। सेतुबांध रामेश्वर, जो सेतुबांध कहते हैं ना, सेतु यानी समुद्र में पुल, वो मिल चुका है। आप लोग गूगल पर देख लो, इससे साबित होता है कि राम थे, वो राम सेतु कहा जाता है। और राम थे नहीं तो राम सेतु आया खाती, राम का बनाया पुल। राम नहीं थे तो कैसे हुआ? फिर उसमें ये भी साबित हो गया कि उसमें लोहा का प्रयोग किया गया पत्थरों को जोड़ने के लिए। आज तक वो लोहा खराब नहीं हुआ, जो कि नमकीन पानी है, बिल्कुल खारा पानी है समुद्र का, उसमें लोहा आज डालने पर गल जाता है। वो लोहा आज तक खराब नहीं हुआ। 8,54,000 वर्ष हो गए। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया तो ये बताते हैं कि 8,54,000 वर्ष पूर्व का वो पुल है। और ये भी लोग कहते थे कि महाभारत काल तो सब काल्पनिक कथा लिखा गया है,
महाभारत तो हुआ ही नहीं, कृष्ण थे नहीं। लेकिन ये भाई अब तो मानो वैज्ञानिकों ने तो भगवान कृष्ण की बसाई हुई द्वारकापुरी को ढूंढ भी निकाला। उसका वीडियो आप लोगों को गूगल पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, आप लोग को देखो। और नहीं है तो जा करके उतने गहराई में 75 या 80 फुट नीचे गहराई में वो द्वारकापुरी नगरी मिला है। प्राचीन महाभारत के समय का इसी भगवान श्री कृष्ण के समय का बसाया हुआ नगरी, इन आज से 5,500 वर्ष पहले का। तो देखो ये कोई भी धर्म ग्रंथ है जो इतिहास है, काल्पनिक नहीं है। ये सब सत्य हैं, लेकिन हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए सब विदेशियों ने साजिश रचा। हमारे भारत के हिंदू धर्म ग्रंथों में सब मिलावट किया गया। इसलिए कल हमने एक वीडियो देखा, गोरखपुर गीता प्रेस का ये योजना हनुमान प्रसाद पोदार ने कहा कि हम सब कुछ छापते हैं, सभी अंक को छापते, लेकिन वेद को हम नहीं छापते। कारण कि वेद में जो ऋचाएँ दी गई है उस ऋचाओं का अनुवाद करने पर विरोधाभास होता है। तो विरोधाभास होने का कारण ये है कि लॉर्ड मैकाले ने हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में मिलावट करवाया, और उसमें मिलावट करने वाला कौन था? जर्मनी का मैक्स मुलर। कारण कि उसको संस्कृत का ज्ञान था। ये जो जितने जर्मनी वाले हैं सब इनके पूर्वज भारत से जा कर के वहाँ बसे थे। आज भी किसी भी जर्मनी वासियों से पूछो तो सब स्वीकार करेंगे कि हम भारतवासी हैं। तो देखो यहाँ के सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत में जो हैं सब जर्मनी में 2 जगह मिलेगा आपको पूरे विश्व में। शुद्ध मिलेगा जर्मनी में मिलेगा और चीन में मिलेगा। वेन सांग कई है लाख पुस्तक यहाँ से ले गया था, कई लाख, और जर्मनी में ले जा कर के वो लोग रखे हैं। कारण कि भारतवासी हैं। वहाँ गए, मॉरिशस में जाओगे तो मॉरिशस में तो खैर बहुत दिन का नहीं है, वहाँ भोजपुरी भाषा चलता है। तो वहाँ जो है कि सब बिहार बक्सर के रहने वाले जा कर के बसे हैं, तो भोजपुरी भाषा चलता है। बक्सर है, आरा है, भभुआ, सासाराम, ये सब जिले के हैं, जिसमें पता चलता है कि हरियाणा के पूरे पियरो थाने के लोग वहाँ पर हैं। तो देखो जो है कि आप लोगों को हम ये कहेंगे कि धर्म ग्रंथ को उठा करके देखो, पढ़ो, आप सबके कल्याण की बातें मिलेगी। अभी हम कुछ दिनों से विष्णु पुराण जो है अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, गूगल ये यूट्यूब पर। तो देखो उसमें तो सभी बातें शिक्षापूर्ण मिली, कोई बात गलत नहीं है, मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। लेकिन हम सबसे बहुत महत्वशाली बात, महत्वशाली तो सब हैं, लेकिन जिसमें वर्तमान समय के लिए जो देश के ऊपर दुश्मन चढ़ाई करते, तो ये गांधी जो है ना, नकली गांधी, ये नकली गांधी आज प्रचार कर रहा है वो चश्मा वाला गांधी का सिद्धांत का कि सत्य अहिंसा परमो धर्म, बुद्धदेव के सिद्धांत का। लेकिन ये नहीं बताता कि जो युद्ध करना भी धर्म है। किसके लिए? जो अत्याचार हो, हमारे पर अत्याचार करे, धर्म का हानि पहुंचाए, उसके लिए युद्ध करना भी, हिंसा करना भी धर्म है। वो पूरा श्लोक याद है, गीता में ये बात लिखा हुआ है, लेकिन हमारी याद नहीं, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन धर्म के लिए लड़ना और हिंसा करना भी धर्म है। कारण कि ये बात परशुराम जी भी कह रहे हैं और महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा है, सभी ने स्वीकार किया है। और ये बात रामायण में नहीं मिलेगा, आप विष्णु पुराण में उठा करके देखो, सीरियल आ रहा है, सीरियल में देखो। तो देखो परशुराम जी ने, और परशुराम जी के पिता का ये सिद्धांत था। आज ये नकली गांधी जो है ये प्रचार कर रहा है, और चश्मा वाला गांधी जो गुजरात का था, पोरबंदर का, उसने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दोहरी नीति जमदंगनी का था, उसमें हमने देखा कि जमदंगनी को जब ये सब हुआ कि हमारी पत्नी व्यभिचारी है, तो परशुराम को हत्या करने के लिए आदेश दे दिया। तो मजबूर होकर के वो तो वचनबद्ध हो गए थे परशुराम कि हाँ पिताजी आपके आज्ञा का पालन करूँगा, इसलिए उनको हत्या करना पड़ा। लेकिन जमदंगनी की दोहरी नीति देखो, जब शास्त्राबाहु से लड़ना होता था तो कहता था डरपोक कि हिंसा हमारा धर्म नहीं है, हम आचार्य हैं, हमारा काम शिक्षण का है, मैं ब्राह्मण हूँ,
ये डरपोकों की पहचान है। असली बात तो ये अपनी साहस दिखाते, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब डरपोक है, कायर है, लोभी हैं। ये जमदग्नि भी हम ये कहेंगे परशुराम के बाप को डरपोक था, कायर था, लोभी था, लालची था, डरपोक था, कायर था। और वही बात हमारे हिंदुओं में भी भर दिया गया है कि तुम कायर बने रहो, लड़ो मत, अहिंसा 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 हिंसा अहिंसा किस काम का, जब हमारा अस्तित्व ही मिट जाए। तो परशुराम के सिद्धांत हमें पसंद आया। परशुराम ने कहा कि मैं आज से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो लड़ूंगा सहस्त्राबाहु से। और जा कर के भगवान शंकर से 10 बरस उन्होंने शस्त्र विद्या सीखा और सीख करके आकर के जवाब दिया दुश्मनों का सहस्त्राबाहु का। इस सिद्धांत को हमारे धर्म जितने जो मानव समाज है, मानव और दानव 2 भाग में बांट रहा हूँ। हिंदू मुसलमान की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो भी हैं मानवता की बात करते, मानवता पर आँच आए तो उसको ले कर के बुझाने का प्रयास करो, उसको मिटा दो, समाप्त कर दो, ऐसी पानी डालो कि ताकि बुझ जाए अग्नि। वो लड़ाई करो, लड़ो, जैसे परशुराम जी ने लड़ाई लिया। लड़ना चाहिए। वशिष्ठ जी भी कहे, चाहे जितने हमारे उस समय के ऋषि महर्षि थे सब लड़ने के लिए तैयारी किए और इन राक्षसों से लड़े। आज हमारे सनातन तो पूरे विश्व, हम ये सनातनी केवल हिंदू समाज को ही नहीं मानते, ईश्वर को जितने मानने वाले हैं और जानने वाले हैं वो सनातनी हैं। लेकिन ईश्वर के नाम पर जो कत्ल करे कि हमारा सिद्धांत को अपनाओ, वो हम उनको राक्षस कहते। कारण कि हमारे बुद्धदेव जी को देखो, हमारे श्री राम जी को देखो, कृष्ण को देखो, विश्व के कोने कोने में इनका पूजा हो रहा है। क्या तलवार लेकर के किसी ने इनको कहा कि इनको मानो? उनका सिद्धांत ऊंच कोट का पवित्र लगा तो पूरा विश्व मानता है। जैसे बुद्धदेव जी का शुद्ध सिद्धांत था, पवित्र था, शांतिमय था, सबका कल्याणकारी था। तो लंका, बर्मा, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सभी देश महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को अपनाए, हमारे भगवान के सिद्धांत श्री राम के सिद्धांत को अपनाए। पूरा विश्व मानता है जो धर्म ग्रंथों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। देखो, एक बाबा बुल्के शाह हुए तो उनको ईसाइयों ने भेजा यहाँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए भारत में, लेकिन उनको तो भारत का धर्म ग्रंथ पढ़ा था, उन्होंने रामायण को पढ़ा था तो शांति प्रिय लगा, तो बल्कि सनातनी बन गए, हिंदू धर्म ग्रंथ का उल्टे प्रचार प्रसार करने लगे। तो जो हमारे सनातन को और हमारे हिंदू समाज के धर्म ग्रंथ को देखा है, पढ़ा है, समझा है, कभी ईसाई यीशु मसीह के सिद्धांत को, यीशु मसीह का सिद्धांत जो प्राचीन काल का था, बहुत शुद्ध था, पवित्र था, वो सनातनी हैं। उनको नहीं मानता हूँ कि वो गलत थे। लेकिन आज के नकली ईसाई, इनके क्या है, इनके आप पूछो भाई किस किस का प्राणी का मांस खाया जाता है, तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो सभी प्राणी का मांस खाया जाता है, किसी को हम लोग छोड़ते नहीं। तो ये ईसाई नहीं है, नकली हैं ईसाई। यही बात हजरत मोहम्मद साहब का है। हजरत मोहम्मद साहब एक दयालु संत थे, आज उस दयालु के नाम पर ये शैतान है। और इसी तरह से ईसाई में भी है, तो जो हिंसा करता है वो राक्षस है, देवता नहीं है, दानव है। देखो, इन दानवों के चक्कर में आप लोग मत पड़ो। ये दानव ही ये कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, और ये जितने धर्म ग्रंथ हैं काल्पनिक हैं। तो आप लोग काल्पनिक मान लो, ठीक है, लेकिन आप सबके कल्याणकारी है, काल्पनिक है तो नहीं। कारण कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं खुदाइयों के आधार पर, अवशेषों के आधार पर, और जो जितने अवशेष मिल गए उसके आधार पर मैं इनको काल्पनिक नहीं मानता हूँ। देखो, यही गुजरात में धोलावीरा नाम का जगह है, वहाँ 10,000 वर्ष पुराना अवशेष मिला, वो आर्यों का था। यहाँ लोथल जो है अहमदाबाद के नज़दीक, यहाँ जो है कि अवशेष मिला, वो भी 10,000 8,000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ भी उसी समय का सब मिला है। फिर चले जाओ राखीगढ़ी हरियाणा और हस्तिनापुर, ऐसे 1500 अवशेष पाए गए भारत में। ये सब
आर्यों का था। आर्य को विदेशी नहीं थे, सब यहीं के लोग थे। आर्य का मतलब होता है बुद्धिजीवी, अनार्य का मतलब होता है अनाड़ी यानी अज्ञानी। तो इसी दो शब्दों में हेरा फेरी किया लॉर्ड मैकाले ने करवाया। कहा आर्य विदेशी हैं और आदिवासी अनार्य को आदिवासी कर दिया। अनाड़ी यानी जो कोलभील थे, ये लड़ाक थे, लंगटा थे, इसलिए इनको आदिवासी कर दिया कि यहाँ के बुद्धिजीवी को इन अज्ञानियों को लड़ा दो। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, जो कि अपने पुस्तक में इसका वर्णन भी कर चुका हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर भी थोड़ा सा संकेत दे रहा हूँ। ये आर्यों के नहीं बुद्धिजीवियों को साबित किया। कहाँ का? कैस्पियन सागर क्षेत्र का निवासी। कैस्पियन सागर क्षेत्र उसी यूरोप में पड़ता है, इंग्लैंड के नज़दीक। तो इसने इसे साबित किया है कि आर्य तो हमारे पड़ोसी थे, हमारे भाई हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम और ये भाई भाई हैं। और यहाँ के जो अज्ञानी वर्ग है, जिसको लोग आदिवासी कहते हैं, उसमें तो सब बहुत इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब अपने को आदिवासी कहने लगे, या ये मौर्या हों, यादव हों। यहाँ तक यादव जो है सूर्यवंशी परिवार के हैं। ये जो है कि इसमें राजा जदू और रघु हुए, तो रघुवंशी परिवार के श्री राम जी हैं, और यदुवंशी परिवार के यादव जो है, इनको गुजरात में आयर कहा जाता है। तो ये सब भी अपने को कोलभील बनने लगे, लेकिन ये सब क्षत्रिय परिवार है। ये कान खोल कर सुन लो, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। हमने खुद पढ़ा, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। महाराजा जदू और रघु दोनों सगे भाई थे और महाराजा सूर्य के परिवार के थे। देखो, इन विदेशियों के बहकावे के चक्कर में मत आओ। इनका मूल सिद्धांत था, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों का सिद्धांत था फूट डालो आज़ाद, राज करो, फूट डालो राज करो। ये हम सब में फूट डाला जा रहा है। तो भाइयों, हम यही कहेंगे कि आप सबको लड़ना की इच्छा हो तो लड़ो और मरो। आज तो लड़ने के नाम पर सबका जो है बिना मतलब का मतलब खून खौलता है। क्योंकि हम लड़ाई आ जाता है तो बहुत भद्दा शब्द कहने जा रहा हूँ। जैसे कुत्ता गांड में पूँछ लगाता है ना, इसी तरह सब लोग गांड में पूँछ लगा लेते। जहाँ मौका पड़ता या मुसलमान मारते, वहाँ तुम्हारी कहाँ साहस चली जाती, कहाँ वीरता चली जाती। जो आर्यों को मारे ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मार के भगाने की बात कर रहे हो। अगर असली क्षत्रिय का पला पड़ जाएगा ना, एक क्षत्रिय अगर लठ लेके खड़ा हो जाए तो कुत्ते की हाल होगी, गाँव में पूछ लगा कर भगोगे। अब शब्द तो हो रहा है, लेकिन सत्य बात कह रहा है। अब तुम्हारी माँ की दूध पिया हो ना, तो दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े हैं, लड़ो। लेकिन वीर साहस हो तो उस समय अहिंसा का नाम मत लो, जमदग्नि वाला चाल मत चलो। जमदग्नि को भी मैं कहता हूँ क्षत्रिय थे, अगर सही कार्य किया तो परशुराम जी ने उन्हीं के पुत्र ने किया था। लेकिन जमदग्नि तो कायर था, उन्हीं के बाप को मैं ऐसा कह रहा हूँ। कारण कि जब सहस्त्राबाहु से लड़ना था तो हम सत्य हिंसा के मार्ग पर चलेंगे, और जब अपने पत्नी के शंका हुआ तो परशुराम से कह दिया किसका हत्या कर दो। कहाँ गई तुम्हारी अहिंसा, कहाँ गया तुम्हारा ब्राह्मण तो शिक्षावाद। शिक्षण का कार्य करते हैं, हम शिक्षक हैं, शिक्षण का हमारा शिक्षा का कार्य, शिक्षक का कार्य ये नहीं हत्या करना। उस समय नहीं तुम्हारा कहाँ चला गया था। तो करवा करके माना जमदग्नि ने, और वचनबद्ध होने के कारण परशुराम जी ने हत्या किया था। परशुराम जी तो बहुत रोए, विलाप किया। आप लोग उस इतिहास को देखो तो समझो। तो परशुराम जी के सिद्धांत को अपनाओ, वशिष्ठ जी के सिद्धांत को अपनाओ, अन्य ऋषियों के सिद्धांत को अपनाओ, जो डरपोक नहीं थे, वीर थे और योद्धा थे। जी जनहित के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ा। सभी महापुरुषों ने यही बात कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए जो कुछ हमें करना होगा हम करेंगे। वो कसम खाए थे महाभारत समय में कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है, इसलिए हम शस्त्र उठाएंगे, भले हमारा मान प्रतिष्ठा भाड़ में जाए, हमें मिट्टी में मल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। कि राष्ट्र हित में तो मैं शस्त्र उठाऊंगा। उस सिद्धांत को आप सबको अपनाना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। और आगे समझ में आएगा, इससे अच्छा वीडियो बनाने का तो और वीडियो बनाएंगे।
आप लोग इस सिद्धांत को अपनाओ, अपना कल्याण करो, अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।